हेलो फ्रेंड्स, ये मैं पार्ट सेकंड बना रही हूँ। हमारा जो चैप्टर है 6th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। ये इसका मैं पहले पार्ट 1 बना चुकी हूँ। ये हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ से वन पास्ट और मैनी। वन पास्ट और मैनी का मतलब क्या है? ये जो हमारी बुक है ना, ये आपकी जो बुक है इसमें लिखा गया है अवर पास्टस। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये प्लूरल में क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि हर एक जो पर्सन है उसका पास्ट डिफरेंट है। अलग अलग ग्रुप हैं लोगों के, उनके पास्ट भी अलग अलग है। उनकी जैसे हर्डर की, फार्मर्स की, उनकी लाइफ अलग अलग है। किंग्स और क्वीन की लाइफ अलग है, मर्चेंट और उनका पास्ट और है, क्राफ्ट पर्सन का। और यानी कि हर एक इंसान का पास्ट एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता, अलग अलग का अलग अलग उनका पास्ट है। दैट्स वाई इस बुक का नाम अवर पास्टस है। ओके, डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम्स हैं, अलग अलग उनके रीति रिवाज हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, हमारी कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। जैसे आप देख सकते हो, इसकी एग्जांपल है जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल इन अंडमान आइलैंड, जो अंडमान एंड निकोबार अंडमान आइलैंड है, इसमें वो अपना जो फूड है वो कैसे गेन करते हैं? वो अपना फूड गेन करते हैं फिशिंग के साथ, हंटिंग के साथ और फॉरेस्ट के साथ उनका प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं। मगर जो हमारे सिटीज़ में जो लोग रह रहे हैं वो सप्लाईज करते हैं फूड को और डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। और बिसाइड द अनदर काइंड ऑफ द डिफरेंस, ये देखो कितना फ़र्क है। अंडमान भी तो हमारा ही आइलैंड है, इंडिया से ही, वो इंडिया का ही पार्ट है, मगर कितना डिफरेंस है। तो क्या है जी, हर एक का अलग अलग पास्ट होता है। डिफरेंट बिसाइड देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे राजा की बात की जाए, बहुत सी बैटल किस किस ने लड़ी हैं और किस किस ने कौन से रिकॉर्ड, वो ज़्यादातर क्या है जी, वो अपनी विक्ट्रीज की ही रिकॉर्ड रखता है। कोई भी राजा है ना, अपनी विक्ट्री की ही वो रिकॉर्ड रखते थे। मगर जो ऑर्डिनरी मैन थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, वो जैसे हंटर्स हो गए, फिशिंग फॉक हो गए, गैदरर्स हो गए, ये फार्मर्स हो गए, ये अपना कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते थे पहले। मगर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं उनके लाइफ के बारे में हमें बताने में। जो उनको पता है, जो अननोन फैक्ट्स हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। What do date means? अब डेट्स का मतलब क्या है? हम डेट्स यूज़ करते हैं ना। इफ समवन आस्क यू द डेट, अगर आपको कोई डेट पूछता है तो आप डेट में क्या बताओगे कि भाई आज इतनी डेट है, आज ये डे है, ये आज मंथ इतना चल रहा है, और ये आप ईयर बता दोगे। और आप ये देखो 2000, जैसे 2021 चल रहा है, 21 चल रहा है, ये आप बता दोगे। तो ये काउंट कर रहे हो ना ईयर, ये ईयर जो काउंट कर रहे हैं, ये ऐसा माना जाता है ये कंटिन्यूड फ्रॉम द डेट जर्नली असाइंड टू द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। ऐसा माना जाता है जब ना क्रिश्चियनिटी शुरू हुई थी उस समय से, यानी कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, उस समय से आज तक को 2000 साल हो गए हैं। मीन्स यानी कि 2000 का मतलब क्या है, 2000 का मतलब क्या है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 2000 साल हो गए हैं। तो ये जो डेट्स हैं ना, ये जो डेट्स हैं जो क्राइस्ट से बाद काउंट की, बिफोर यानी कि पहले काउंट की जा रही थी, उसको हम बीसी के साथ लिखते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। और इस बुक में आपको ज़्यादातर हम बैक प्रेजेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और इसीलिए ज़्यादातर आपको ना बीसी में ही पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे ना बीसी में पढ़ेंगे। यूजिंग 2000 एज आ स्टैंडिंग पॉइंट, ये तो अब हम जहाँ पे रह रहे हैं वो है 2000, इसको हम एडी बोलेंगे, जो कॉमन एरा बोलेंगे। मगर हम ये जो इस बुक में पढ़ रहे हैं ना, वो हम बीसी के साथ पढ़ेंगे, जिसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, उसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें ये सब कुछ, उनके जरिए से ही हम ये सब कुछ उनके बारे में जान पा रहे हैं। लेटर्स एंड डेट्स, लेटर्स एंड डेट्स की अगर बात की जाए, बीसी, बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। यू विल सम टाइम फाइंड एडी, बहुत जगह पे आप एडी भी देखोगे। एडी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है एंडो डोमिनी।
अंडर डोमिनी, ये इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड किसको बोल रहे हैं, एक क्राइस्ट को बोला जा रहा है। और 2012 कैन बी रिटन एज, इसको जैसे 2012 है, जैसे 2021 चल रहा है, इसको हम 2012 AD भी लिख सकते हैं। बहुत जगह पे ऐसा भी CE भी यूज़ किया जाता है AD के प्लेस पे, और BCE भी यूज़ किया जाता है BC के प्लेस पे। CE का मतलब होता है कॉमन एरा और BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। तो ये सब जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं क्रिश्चियन एरा में, ये बहुत से कंट्री में यही यूज़ होती हैं। इंडिया में भी इसी डेट को भी 200 ईयर्स अगो से इसी डेट को ही फॉलो किया जा रहा है। और सम टाइम इन लेटर BP, बहुत आपको BP भी देखने को मिलेगा। BP का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, ये भी यूज़ किया जाता है। ये एल्सवेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, मेरे अकॉर्डिंग मुझे तो बहुत अच्छा लगता है एल्सवेयर पढ़ना भी। एल्सवेयर में क्या है, वी हैव सीन द इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब मैंने बताया था ना, जो मेटल जो स्टोन के ऊपर लिखा जाता है उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। आर इंस्क्राइब्ड ऑन अ हार्ड सरफेस, जो हार्ड सरफेस के ऊपर लिखा जाता है। मैनी ऑफ दिस इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो, ये बहुत साल पहले की बात है, तब ये इंस्क्रिप्शन हमें मिलती है। और इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट, ये जिसमें हमें स्क्रिप्ट और लैंग्वेज दोनों मिलते हैं, और लैंग्वेज विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैज चेंज ओवर टाइम, जैसे कोई भी लैंग्वेजेस समय समय के बाद चेंज होती रहती है। और हाउ डू स्कॉलर्स इसको कैसे समझ सकते हैं जो इंस्क्राइब्ड किया गया है, और ये इस प्रोसेस को जिस प्रोसेस से उसको जाना जाता है, उस प्रोसेस को पता क्या बोलते हैं, डेसीफेरमेंट बोलते हैं उस प्रोसेस को। ओके, देन वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी ऑफ द डेसीफेरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट में से हमें ये मिली है। कंट्री इन द नॉर्थ अफ्रीका, ये जो इजिप्ट है ये नॉर्थ अफ्रीका में एक कंट्री है, जहाँ पे किंग एंड जो क्वींस हैं अबाउट 5000 ईयर्स अगो, वहाँ के बारे में हमें इंस्क्राइब्ड किया हुआ इंस्क्रिप्शन मिलती है। रोसेटा एक टाउन है, क्या है, रोसेटा एक टाउन है नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट में। यहाँ पे हमें इंस्क्राइब्ड मिला है स्टोन पे, जहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शन मिली है डिफरेंट लैंग्वेज की, और स्क्रिप्ट मिली है ग्रीक की, और भी 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्टियन की मिली है। स्कॉलर हु कुड रीड, जो स्कॉलर इसको रीड कर सकते हैं, वो ग्रीक फिगर्ड आउट द नेम ऑफ द किंग एंड द क्वीन वर एनक्लोज्ड, वो बोलते हैं ये जो किंग्स और क्वींस है उनकी क्या फेम के लिए ये लिटिल फ्रेम उनका मिलता है, जिसको हम कार्टोच बोलते हैं। दे देन प्लेस द ग्रीक एंड द इजिप्शियन साइन साइड बाय साइड, तो ये साइन भी यूज़ करते हैं, जो इजिप्शियन साइंस है उनको भी यूज़ करते हैं साइड बाय साइड, एंड वो आइडेंटिफाई करते हैं उनकी साउंड के साथ। इजिप्शियन लेटर्स को वो साउंड के साथ वो आइडेंटिफाई करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, जो इंस्क्रिप्शन उनको इजिप्ट में रोसेटा टाउन में मिली है उसको। एज यू कैन सी द लाइन स्टैंड फॉर एल, जैसे ये देख रहे हो ना, ये जो लाइन है, लाइन के लिए L है, और एंड द बर्ड के लिए ए वर्ड यूज किया गया है। और once they know what the letter stood for, they could read an inscription as well। इसी तरह से उन्होंने धीरे धीरे कौन सा वर्ड किस किस के साथ मैच होता है, और कौन सा वर्ड क्या क्या डिनोट करता है, ऐसे ऐसे उन्होंने धीरे धीरे पहले पता लगाया, उसके बाद उन्होंने उस इंस्क्रिप्शन को रीड किया। आई होप ये हमारा जो चैप्टर है समझ आ गया होगा आपको। आज का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू, एंड कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को और क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए।